सजा दें और सजा ऐसी होनी चाहिए जो समाज के लिए एक मिसाल बन जाए। अगर वहीं पे इमरजेंसी में ड्यूटी पे बैठे हुए हैं और कोई आके रेप कर जाए और मार जाए तो क्या आप सेवा चाहते हैं? पहले प्रोटेक्शन तो लाइए, आगे सुरक्षा के साधन तो करिए डॉक्टरों के लिए। उसे कठोर से कठोर सजा दी जाए। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप व उसकी हत्या के बाद लगातार जो देश भर में डॉक्टर हैं वो सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें पहले एक बार देख लीजिए कि अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट चौराहे की तस्वीरें हैं। लगातार यहाँ जो डॉक्टर हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि हजारों की तादाद में डॉक्टर आज सड़कों पे हैं और उक्त महिला को न्याय दिलाने की बात लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत नहीं लोगों से करेंगे किस तरह की डिमांड से किस तरह का प्रदर्शन है। मैम क्या कहेंगी, आज हजारों की तादाद में डॉक्टर सड़कों पर है, किस तरह की डिमांड से क्या चाहते हैं? डिमांड क्या, देखिए बहुत तकलीफ में है, बहुत गुस्सा भी है जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं और बिल्कुल इस वक्त ऐसा कानून बनना चाहिए कि हमें सालों साल उसका इंतज़ार ना करना पड़े, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सालों लग जाता है इंसाफ मिलने में। तो हमारी एक ही डिमांड है कि इस तरह की घटना पे तभी अंकुश लगेगा जब आप अपराधी को, जैसे ही आपको पता चले कि ये अपराधी, ये चीज़ें क्लियर होती हैं, सारे एविडेंस मिल जाते हैं, तो आप उसको तुरंत उसको सज़ा दें और सज़ा ऐसी होनी चाहिए जो समाज के लिए एक मिसाल बन जाए, ताकि अगला कोई भी अपराधी इस तरह के जघन्य अपराध करने के लिए 1000 बार सोचें। ये बताइए कि आप लोग डॉक्टर्स हैं, सड़कों पर आ गए हैं, ओपीडी सेवाएं बंद कर दी हैं, सारे उपचार बंद कर दिए हैं, ऐसे में मरीजों को भी समस्याएं हो रही होंगी, क्या मानते हैं? अगर वहीं पे इमरजेंसी में ड्यूटी पे बैठे हुए हैं और कोई आके रेप कर जाए और मार जाए तो क्या आप सेवा चाहते हैं? पहले प्रोटेक्शन तो लाइए, पहले तो इस बच्ची के मर्डर्स को और रेपिस्ट को हैंग करिए और उसके बाद आगे सुरक्षा के साधन तो करिए डॉक्टरों के लिए। इमरजेंसी तो चल रही है, अभी भी चल रही है, लेकिन देने वाले सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि इस जघन्य अपराध जिसने किया है उसे कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि चिकित्सा जगत के लोगों को शांति मिले और आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अगर हम कठोर अपराध देंगे हत्यारों और बलात्कारियों को, जब तक कि राजनीतिक सुरक्षा मिलती रहेगी काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि पूरे चिकित्सा जगत की पूरी सुरक्षा हो, ताकि हम मानवता की जो सेवा कर रहे हैं वो आगे कर सकें। अब आपकी डिमांड्स किस तरह है? हजारों की तादाद में डॉक्टर्स हैं, सब सड़कों पे हैं, जो सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं, डिमांड्स क्या कर रहे हैं? आरोपियों को किस तरह की सजा की मांग कर रहे हैं? देखिए डिमांड तो यही है कि सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए आरोपी को, ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। जैसा कि सभी ने कहा, तो इस तरह के जो सजाएं हैं वो एक तो मृत्युदंड, उससे कम तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी फैमिलीज जहाँ से बच्चे आते हैं उन फैमिलीज को भी सजा मिलनी चाहिए। ये बताइए, ये घटना जो है कोलकाता में हुई है, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट है, इस तरह की घटनाएं लगातार वो होती आई है, उसके बावजूद अंकुश नहीं लग रहा है, क्या मानते हैं? ऑब्वियसली गवर्नमेंट की मिस्टेक है ये, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं और जो थ्योरीज अभी तक आई हैं ऑब्वियसली उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, मिनिस्टर्स इन्वॉल्व है, पर अब सच्चाई क्या है वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। बट ऑब्वियसली ये बहुत ही बुरा हुआ है और सिर्फ हैंग टिल डेथ से सबको जस्टिस नहीं मिलने वाला है। सख्त कानून होने चाहिए रेपिस्ट के लिए, शॉर्ट एंड साइट होना चाहिए, जो भी होना चाहिए सख्त से सख्त होना चाहिए। ये बताइए, अब भी लगातार अगर जो आप लोग डिमांड्स कर रहे हैं, डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तो डॉक्टर किस तरह सड़कों पर है, कब तक ये सारा कुछ चलने वाला है? देखिए ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स हैं कि डॉक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। 2019 में एक बिल ड्राफ्ट हुआ था जो कि अभी तक पार्लियामेंट ने पास नहीं किया है। इन सब चीज़ों के जब तक कोई ठोस कदम नहीं होगा तब तक ये ख़त्म करने का मतलब नहीं बनता। ये आज भी हुआ है, पहले भी हुआ है, आगे भी होता रहेगा। देखिए और भी मेरे साथ, यानी कि हजारों की तादाद में जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार सड़कों पे हैं। तस्वीरें एक बार देख लीजिए कि किस तरह जो डॉक्टर्स हैं वो सभी डॉक्टर सड़कों पे हैं, लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के माध्यम से मांग यही है कि जो आरोपी हैं आरोपियों को कड़ी कार्रवाई उन पर की जाए, या फिर फांसी की सजा दी जाए। बातचीत और भी, ये बताइए मैम किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है? काली पट्टियां आप लोगों ने बांध रखी है, काले कपड़े पहन रखे हैं, डिमांड किस तरह की कर रहे हैं? हमारी कोई डिमांड नहीं है, हम चाहते हैं कि जितनी भी महिला डॉक्टर्स हैं वो सुरक्षित रहें। हम हर तरह की जनता को सर्व करते हैं, उसमें से हर तरह के इंटेंशंस के लोग होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सेफ्टी बनी रहे, तभी हम इतने बड़े नेशन के इतने सारे लोगों को सर्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यही इसी चीज का प्रदर्शन है। ये बताइए, हजारों की तादाद में आप लोग एक सेकंड फ्लेक्स नीचे कर लीजिएगा, फ्लेक्स नीचे करिए। हजारों की तादाद में आप लोग सड़कों पे है, सभी डॉक्टर सड़कों पे है, सारी सेवाएं आप लोगों ने बंद कर दी हैं। ऐसे में तमाम मरीज भी परेशान हो रहे हैं। एक महिला होने के नाते, चूंकि महिला के साथ ये घटना हुई, आप भी हजारों की तादाद में महिलाएं सड़कों पे हैं, किस तरह की इस घटना को मानती है? डिमांड किस तरह की? बहुत ही निंदनीय घटना है जो हुआ है। एक डॉक्टर अगर सेफ नहीं है तो वो बाकी मरीजों को क्या देगा चिकित्सा? तो हमें
सेफ्टी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें पहले सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। सिर्फ डॉक्टर की क्यों, हर लड़की को सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए। गवर्नमेंट अपने रूल्स बनाए इस तरह के सेफ्टी मिले, और हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरह का इस तरह का कोई घटना आगे ना हो। हमारी मेन यही डिमांड है। और जो भी इसके लिए कल्प्रिट्स हैं उसको फांसी की सज़ा दी जाए। जितने भी गुनहगार हैं, जो भी, उनको सीबीआई ढूंढे और उनको फांसी चढ़ाई जाए। बंगाल में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, क्या मानती है? घटनाओं पर जब रोक नहीं लग रही है, किस तरह की कार्रवाई की मांग है? बहुत अमानवीय घटना है। हम लोगों को जोर शोर से सारी व्यवस्थाओं पर ध्यान रखते हुए इस चीज़ पे जोर देना चाहिए और कड़ी से सड़ी सुरक्षा और उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए जो ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। अगर हम साथ नहीं देंगे, आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये हमारे साथ दिन पर दूनी रात चौगनी बढ़ता जाएगा। हम सबको एकजुटता होकर इस चीज़ को पहल देनी चाहिए। ये बताइए, ये जिस तरह प्रदर्शन चल रहा है अब कब तक रहने वाला है? क्योंकि डिमांड्स अभी भी आपकी अगर पूरी नहीं होती हैं तो ये चीज़ें कब तक रहने वाली है? जब तक कि जितने भी दोषी हैं वो पकड़े नहीं जाते और उनको जब तक मतलब कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलती, कैपिटल भी कम है। आई थिंक इनको तो सीधे सीधे मार देना चाहिए, जनता के हवाले कर देना चाहिए। तब तक तो चलना चाहिए कम से कम, क्योंकि एक निर्भया कांड होकर चुका है, उसके भी पकड़े गए थे दोषी, पर उसके बाद भी लोगों में इतना मतलब बलात्कारियों में इतना डर नहीं है कि तब भी उन्होंने दोबारा ये कोशिश करी करने की। राजनीति नहीं, नो पॉलिटिक्स, सीधा पकड़िए और जनता को दे दीजिए। बंगाल में इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है, क्या मानती है? सरकार तो बेफल है पूरी तरह, आप क्या करेंगे? हम सब कह रहे हैं पब्लिक को एकजुट होकर इतना वो करना चाहिए, तमाशा के सरकार भी को मजबूर होना पड़े इन सब पे एक्शन लेने के लिए। सबको एकजुट होना पड़ेगा, एकता लानी पड़ेगी और सरकारी ये जो प्रपंच है उनसे बचना होगा, राजनीतियों से बचना होगा। तभी सारे राजनीतिक दल एक होकर इस काम में आगे बढ़ेंगे, तभी कुछ हो सकता है, वरना ये ऐसी राजनीतिक मुद्दा बनता जाएगा। ये बताइए, आप लोग भले ही सड़कों पे हैं, लेकिन सड़कों पे होने के बावजूद, आप लोग भले सड़कों पे हैं, सड़कों पे होने के बावजूद पीएम मोदी से आपकी किस तरह की कोई डिमांड? हमारी यही डिमांड है कि जितने भी जो भी इसमें शामिल हैं इस मर्डर में, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और लेडीज़ को पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जिससे आगे कोई इस चीज़ के बारे में सोच भी ना सके। क्या मानती हैं इस तरह की घटनाओं को? चूंकि पश्चिम बंगाल में लगातार इस तरह की घटनाएं होती है, रोक अभी तक नहीं लग पा रही है, कोई पाबंदी नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार है, वो आती है अक्सर विवादित बयान दे के चली जाती है, क्या मानती हैं? ये सही है, इसमें कुछ पॉलिटिकल एजेंडा तो है, तो हम तो यही चाहते हैं कि सीबीआई अपनी जांच करे, जल्दी से जल्दी पूरी करे, जो रियल कल्प्रिट्स हैं वो पकड़े जाएं और इतनी कड़ी सज़ा उन्हें दी जाए कि पूरे समाज को एक ये मैसेज जाए कि ये अगर अपराध हुआ है तो इसमें मतलब फांसी की सज़ा ही इसकी एक सही सज़ा है। कल्प्रिट्स को वही मिलनी चाहिए, उसी से समाज में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि ये कितना खराब क्राइम है और महिलाओं के प्रति कितना बड़ा अन्याय है ये, अगर इस फांसी से कम इसमें सज़ा मिलती है कुछ तो। देखिए, पहले मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये तस्वीर अलीगढ़ का हार्ट कहे जाने वाले यानी कि सेंटर पॉइंट चौराहे की ये तस्वीरें हैं। यहाँ लगातार हज़ारों की तादाद में जो डॉक्टर हैं, काले कपड़े पहनकर, काली पट्टियाँ बांधकर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है और प्रोटेस्ट के माध्यम से मांग सिर्फ यही है कि जो इस घटना में आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। और भी तमाम डॉक्टर मेरे साथ हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जिस तरह आप हज़ारों की तादाद में सड़कों पे है, कब तक सेवाएं ऐसे ही रहने वाली है और किस तरह की डिमांड्स हैं? सर, सबसे पहले तो हम लोग ये चाहते हैं जो भी इसके जुल्म को करने वाले हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और फांसी से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारे ऐसे आंदोलन हम आगे पूरा इसमें और एग्रेसिव करेंगे अभी इसे। ये बताइए, धरती का भगवान डॉक्टर को कहा जाता है, उसके बाद इस तरह की बर्बरता करी घटना, क्या मानते? मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, उपाध्यक्ष प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन। देखिए, ये जो जघन्य अपराध बंगाल की धरती पर हुआ है, ये हमारी मानवता के ऊपर एक धब्बा है। ऐसे कातिलों को जिन्होंने इतनी दरंगी के साथ ये महिला डॉक्टर के साथ अत्याचार किया है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं केंद्र सरकार से भी डिमांड करता हूँ कि वो ऐसे कानून लेके आए जिससे ऐसे लोगों को मुरीद बने और उनको फास्ट ट्रैक करके सख्त से सख्त सज़ा मिले। और दूसरी बात, मैं बंगाल सरकार से निवेदन करता हूं कि उन्होंने शुरुआत में तो इस केस में बहुत ढिलाई बरती है, लेकिन अब जब सीबीआई को हैंडओवर हो गया है तो सारे कोई भी सबूत न मिटाते हुए ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ के ऐसा ये प्रतीक बने कि ऐसी सज़ा मिले उनको कि ऐसे कातिलों की रूह काम चाहे। धन्यवाद। देखिए, और भी तस्वीरें, मैं एक बार आपको फिर एक बार तस्वीरों की तरफ ही दिखाना चाहूँगा कि लगातार जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का प्रदर्शन किस तरह लगातार किया जा रहा है, डिमांड्स लगातार इन लोगों की वही है। एक बार तस्वीर देख लीजिए, इस तस्वीर को दिखाना चाहूँगा कि मानवता के प्रति इस दर्दनाक कृत्य और दरिंदगी का हम विरोध करते हैं, यानी कि इसी मांग को लेकर आज हज़ारों की तादाद में अलीगढ़ के डॉक्टर लगातार सड़कों पर है। डिमांड एक ही है कि जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। डॉक्टर साहब, क्या करेंगे? जिस तरह की घटना सामने आई है, हज़ारों की तादाद में आप लोग सड़कों पर है, डिमांड्स किस तरह की हैं? सबसे पहली और आखिरी डिमांड ये है कि हमारे देश में
हर नारी की, हर कन्या की सुरक्षा जो है बहाल हो। और किसी भी लड़की को हम बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर बेटी को पढ़ा के भी क्या बेटी बच रही है? और ममता सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो चिकित्सक, वो महिला चिकित्सक जो आपकी बेटी बहू के लिए आधी रात को डिलीवरी के लिए खड़ी होती है, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो आप ये समझिए आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित नहीं है। बंगाल में लगातार बंगाल की सरकार में जो ममता बनर्जी सरकार है, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तमाम महिलाओं के साथ बर्बरता होती है, क्या मानते हैं? देखिए, बंगाल में इस समय चल रहा है जंगल राज, बंगाल में चल रहा है जंगल राज। अगर रात को हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, जब इतने बड़े लेवल का डॉक्टर लेवल का आदमी सुरक्षित नहीं है, तो आप सोचिए आम जनता की क्या स्थिति होगी। तो केवल और केवल हमें मोदी जी से एक अपील है, कृपया इस पर तुरंत एक्शन लें और जनता को एक सुरक्षा की भावना प्रदान करें। तरह की मांग करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई है, उनकी नृशंस हत्या की गई है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और ममता सरकार को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। आरोपियों को तुरंत फांसी पर चढ़ाया जाए। देखिए, लगातार ये मेरे साथ डॉक्टर हैं, हजारों की तादाद में आज डॉक्टर काली पट्टी और काले कपड़े पहन के सड़कों पर है। मांग एक ही है कि जो आरोपी हैं, आरोपी फांसी की सजा दी जाए। यानी कि फिलहाल इस मामले में जांच सीबीआई कर रही है और उसके बाद जो आरोपी हैं उनको कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार अब किस तरह की कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाती है। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।